मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध आज चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है और इसके खत्म होने का अभी तो ना कोई संभावनाएं दिख रहे, ना कोई आसार। और ये युद्ध भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी और अच्छी खबर लेके आया है। दरअसल खबर ये है कि इसी बीच भारत को बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और इस समय हालात ये है कि दर्जनों से भी ज्यादा देश बिल्कुल तैयार खड़े हैं भारत को ऑर्डर देने के लिए। ये स्थिति है और दुनिया के तमाम फाइनेंशियल एजेंसी ये कह रही है कि रूस यूक्रेन का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, भारत इस साल उसे कैप्चर कर लेगा। कारण रूस यूक्रेन का युद्ध। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि इस समय अनाज को एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया के दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, यानी कि यूक्रेन को तो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। खास करके ऐसे देशों को रूस यूक्रेन की बहुत जरूरत है कि जहाँ पर ज्यादा खेती नहीं होती और वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पर अनाज उग पाए। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के बहुत सारे देश और साथ ही अफ्रीका के 2 दर्जन से ज्यादा देश। और इतना ही नहीं, अकेले एशिया के अंदर ही 25 से ज्यादा देश है जिन्हें लगातार रूस यूक्रेन अनाज बेचते आए हैं कई दशकों से। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन पर ऐसे समय में हमला किया है जब फसल कटने का समय है यूक्रेन के अंदर। ऐसे में हमले के वजह से यूक्रेन ना ही फसल काट पाएगा ना ही बेच पाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि भले यूक्रेन ना बेच पाए पर रूस तो बेच ही सकता है। नहीं, क्योंकि रूस पर पश्चिमी देशों ने बहुत कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में रूस भी अपना अनाज नहीं बेच पाएगा और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केटों पे अनाज का दाम आसमान छू रहा है। लेकिन यही भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया है। क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में फसल कटना शुरू हो जाएगी। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इस साल भारत के अंदर फसलें बहुत ही अच्छी हुई है पिछले 6-7 सालों से। ऐसे में फसल भी ज्यादा है और फसलों की डिमांड भी। ऐसे में भारत उन सारी देशों को अनाज बेच सकता है जो रूस और यूक्रेन से अनाज खरीदते थे। इससे भारत के सभी देशों के साथ संबंध भी बढ़ेंगे क्योंकि भारत उनके खाने पीने की चीजों में मदद कर रहा है। और दूसरा ये है कि फसलों की कीमत बहुत ही अच्छा मिलेगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे फसलों की कीमत बहुत ही महंगी है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि भारत के एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही फायदा होगा। और भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी काफी तेजी से ग्रो करेगा। वरना आप सभी लोग तो जानते ही है कि हमारे यहाँ पे फसलों को खरीद के तो रख ली जाती है लेकिन उन्हें बेचा नहीं जाता, वो पड़ी पड़ी यहाँ पे सड़ जाती है। लाखों टन अनाज ऐसे ही खुले में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इस बार हमारी फसलों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, महंगे कीमत पर अगर फसल बेचेंगे तो जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा हमारे किसानों को भी होगा। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।